बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल विजुअल स्टडी क्रिएटर्स। इस वीडियो में हम ENT 504 की लेक्चर सीरीज़ का सेकंड लेक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा लेसन नंबर 24 है। इसमें हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हैं 142 145 जो कवर करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्टिविटी थ्योरी क्या है। एक्टिविटी थ्योरी कंप्राइजेज a series of proposals for the social context within which individual learning takes place। जो एक्टिविटी थ्योरी है वो एक सीरीज़ ऑफ प्रपोजल पर मुश्तमिल होती है, जो कि सोशल कॉन्टेक्स्ट के लिए होता है, जिसमें इंडिविजुअल की जो लर्निंग है वो टेक प्लेस होती है। एक्टिविटी इज़ डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ सोशियो कल्चर सेटिंग। एक्टिविटी जो है सोशियो कल्चर सेटिंग में इस तरह से देखी जाती है जिसमें कोलैबोरेटिव इंटरेक्शन होती है और इंटर सब्जेक्टिविटी होती है और असिस्टेड परफॉर्मेंस जो है वो अकर होती है। ठीक है। इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, एक्शन एंड ऑपरेशन। एक्टिविटी जो नाम से ही जारी है कि इसमें जो जितना भी परफॉर्मेंस होगी वो हमारे एक्शन के थ्रू होगी। ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे एक्शंस आर ऑलवेज गोल डायरेक्टेड, डिफरेंट एक्शंस आर और स्ट्रेटजीज में बी टेकन टू अचीव द सेम गोल। एक्शंस जो हैं वो हमेशा गोल डायरेक्टेड होते हैं, यानी गोल को अचीव करने के लिए एक्शंस जो हैं परफॉर्म किए जाते हैं। डिफरेंट एक्शंस जो हैं वो और जो स्ट्रेटजीज हैं वो एक सेम गोल को अचीव करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। उसके बाद ऑपरेशनल लेवल ऑफ एक्टिविटी इज़ द वे एंड एक्शन इज़ कैरीड आउट एंड डिपेंड ऑन द कंडीशंस अंडर विच एक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। ऑपरेशन लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या है, जिसमें एक्शन जो है वो डिपेंड करता है जिस सिचुएशन में, जिस कंडीशन में एक्शन जो है वो लिया जाता है। ठीक है। यानी कि एक्शन जो है वो किस कंडीशन में लिया जा रहा है इस पे डिपेंड करता है। एक्शन कंडीशन पे डिपेंड करता है जिस कंडीशन में वो एक्शन लिया गया है। ठीक है जी। उसके बाद है यहाँ पे सोशियो कल्चर पर्सपेक्टिव सीज अर्ली लैंग्वेज लर्निंग एज अ प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग इन कोलैबोरेटिव एक्टिविटी विद अदर मेंबर्स ऑफ अ गिवन कल्चर। सोशियो कल्चर पर्सपेक्टिव जो है वो अर्ली लैंग्वेज को इस तरह से देखता है कि ये एक प्रोसेस है जिसमें जो कि मीनिंग मेकिंग का प्रोसेस है, जिसमें कोलैबोरेटिव एक्टिविटी जो है वो की जाती है दूसरे मेंबर्स के साथ ऑफ अ गिवन कल्चर, जो भी हमें जो कल्चर है वो प्रोवाइड किया जाता है। लैंग्वेज इटसेल्फ डेवलप्स एज अ टूल फॉर मेकिंग मीनिंग। जो लैंग्वेज है वो खुद एक टूल की तरह काम करती है, एक मीनिंग मेकिंग के लिए टूल की तरह काम करती है। सिमिलरली इसी तरह सेकंड लैंग्वेज जो लर्नर है वो उसके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टूल्स जो है वो क्रिएट करे और नए टूल्स जो आइडियाज़ जो हैं वो क्रिएट करे, जिसमें जो दूसरे यूज़र्स के साथ सेकंड लैंग्वेज को टारगेट करने के लिए। ठीक है। द रेडिकली डिफरेंट व्यू चैलेंजेस द compartmentalization of social and psychological aspects of language learning। यहाँ पे इसको आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि द कंसेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट लिंक्स प्रोसेसेस। लास्ट लेसन नंबर 23 में इसका हमने थोड़ा सा टच देखा था। आज इसमें देखते हैं कि कंसेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग यहाँ से कंसेप्ट से भी लिखना शुरू करें तो यहाँ पे आप लोग यहाँ तक आ सकते हैं। ठीक है। आप लोग यहाँ से ये लिखेंगे और देन यहाँ पे इसको टाइप करेंगे। ठीक है जी। तो नेक्स्ट पे हम देखते हैं, यहाँ पे इसमें आप लोगों के क्विज भी बनते हैं। इसमें हम देखते हैं कि क्या है द कंसेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट लिंक्स प्रोसेसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब जो कंसेप्ट ऑफ जोन है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है, ये प्रोसेसेस के साथ लिंक करता है। जो कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग है, नेचुरलिस्टिक है डेवलपमेंट और एक्विजिशन है। नेचुरलिस्टिक डेवलपमेंट क्या होती है, जो नेचुरली तौर पे डेवलप की जाती है, और एक्विजिशन क्या है, जिसमें हम अपनी एनर्जी यूज़ करते हैं, यानी उस पर हम अपना वक्त लगाते हैं उसको सीखने के लिए। इट इज़ यूम्स डैट, ये ख्याल किया जाता है कि नॉलेज जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है, बिल्ड किया जाता है कोलैबोरेटिव एक्टिविटी के साथ, और देन उसको अप्रोप्रिएट किया जाता है। लर्नर जो है वो उसको अप्रोप्रिएट करते हैं, यानी उसको इस्तेमाल करते हैं सीन एज एक्टिव एजेंट्स इन देयर ओन डेवलपमेंट। यानी ये जो सारा प्रोसेस है ये कोलैबोरेटिव एक्टिविटी जो है इसके थ्रू जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है नॉलेज, एंड देन उसको अप्रोप्रिएट किया जाता है, तो ये सारा जो है एक्टिव एजेंट्स के तौर पे इसको देखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए द एस्पेक्ट ऑफ प्राइवेट स्पीच हैज़ बीन रेगुलरली नोटेड इन नेचुरलिस्टिक स्टडीज़ ऑफ चाइल्ड SLA। अब जो प्राइवेट स्पीच है वो हमने जब जिस पीछे भी पढ़ा था कि प्राइवेट स्पीच जो है वो हमारी पर्सनैलिटी यानी इनर लर्निंग के साथ जो है वो
रिलेट करती है। तो नेचुरलिस्टिक स्टडीज़ के साथ इस तरह से अगर नेचुरल खुद ब खुद होती है, ठीक है। और ये प्राइवेट स्पीच में भी जो है हमारा कुछ इस तरह से ही परफॉर्मेंस होती है। उसके बाद विजर्स के पर्सपेक्टिव, इट प्रोवाइड्स एविडेंस अबाउट द रोल ऑफ लैंग्वेज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेशन एंड अप्रोप्रिएशन। जो विजर्स के पर्सपेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज ये जो प्राइवेट स्पीच है ये हमें किसी भी लैंग्वेज में एक रोल प्ले करती है जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में, सेल्फ रेगुलेशन में एंड अप्रोप्रिएशन में हमें इस्तेमाल होता है, एविडेंस के तौर पे काम करता है। उसके बाद अर्ली स्टडीज़ ऑफ प्राइवेट स्पीच वर्कड विद डाटा एलोकेटेड फ्रॉम ओल्डर लर्नर्स इन सेमी कंट्रोल्ड सेटिंग्स। ये आप लोगों का क्विज आ सकता है। अर्ली स्टडीज़ ऑफ प्राइवेट स्पीच, कौन सी स्टडीज़ जो है वो प्राइवेट स्पीच को वर्क करती हैं विद डाटा एलोकेटेड फ्रॉम ओल्डर लर्नर्स इन सेमी कंट्रोल्ड सेटिंग्स। तो अर्ली स्टडीज़ जो हैं वो करती हैं। उसके बाद अब वाइल वन ऑफ द अर्लियर स्टडीज टू अप्लाई विजोर्स्कन थ्योरी ऑफ टू SLL वाज द क्रिटिकल ऑफ स्कीमा थ्योरीज ऑफ नैरेटिव। कौन सी थ्योरी जो है वो अप्लाई की गई थी, अर्लियर स्टडी कौन सी थी जो विजोर्स्कन थ्योरी पर अप्लाई की गई थी, वो थी स्कीमा थ्योरीज ऑफ नैरेटिव। उसके बाद 3 मेन टाइप्स हैं जो कि ओहटा ने 2001 में जो है इसको वो हमारे पास जो शेयर किया था, आइडेंटिफाइड किया था। जो 3 मेन टाइप्स हैं किसकी हैं, ये प्राइवेट स्पीचेस की, ठीक है। ओहटा ने इसको 2001 में आइडेंटिफाई किया था जो कि यूँ थी रेपिटेशन, विकेरियस रिस्पॉन्सेज और मैनिपुलेशन। जबकि विजोर्स्किन थेरीज ऑफ SLL वाज आर जनरली क्रिटिकल ऑफ ट्रांसमिशन मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, इनपुट एंड इंटरेक्शनल मॉडल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। उसके बाद है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इट इंडिविजुअल्स पर्सनल गोल्स, एंट्री लेवल ऑफ नॉलेज एंड स्किल में वेरी एज वेल एज बीइंग सब्जेक्ट टू चेंज इन कोर्स ऑफ द टास्क इटसेल्फ। इसके मुताबिक ये था, यानी ये प्राइवेट स्पीचेस के मुताबिक ये जो इंडिविजुअल पर्सनल गोल्स हैं ये जो वेरी कर सकते हैं, ठीक है। टाइम टू टाइम जो है ये वेरी कर सकते हैं। यहाँ तक था आज का लेसन। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर की समझ आएगी। कि अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग नेक्स्ट नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।